कौन बनेगा करोड़पति में और गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत बार आपसे जीके टाइप सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि नंबर 1, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इंडिया के ऐसे कौन से स्टेट हैं जो कि पाकिस्तान से सटे हुए हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, इसकी एक ट्रिक है और वो है पंगु राज। ये एक शब्द है जो आपको ध्यान रखना है। पंगु राज में पंग का मतलब पंजाब, गु का मतलब गुजरात, रा का मतलब राजस्थान और ज का मतलब जम्मू कश्मीर। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया के ऐसे कौन से स्टेट हैं जो कि भूटान से सटे हुए हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? इसकी भी एक ट्रिक है और वो है साब, SAAB। एस मने सिक्किम, ए मने अरुणाचल प्रदेश, ए मने असम और बी मने बंगाल, पश्चिम बंगाल। अगर आपको अपने बिजनेस को अच्छे से स्टैब्लिश करना है और उससे 6 फिगर तक कमाना है, तो आपको 3 ईयर रूल को ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए, ऐसा कहते हैं कि किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए कम से कम 1000 दिन यानी कि लगभग 3 साल के करीब लगते हैं, जिसमें पहले साल आपको खूब सारी बुक्स पढ़नी चाहिए और फिर अपने बिजनेस के आइडिया के बारे में सोचना चाहिए और एक फील्ड को डिसाइड करना चाहिए और उससे रिलेटेड स्किल को सीखना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे स्किल इज इक्वल्स टू मनी। फिर दूसरे साल काम पे लग जाइए, हार्डवर्क कीजिए, अपने बिजनेस का बेस तैयार करिए और अपनी पहली सेल के लिए जी जान लगा दीजिए। प्रॉफिट की परवाह मत करिएगा। और दूसरे साल में जो भी आपने गलतियां करी, उसको तीसरे साल में आपको क्या करना है? उसको तीसरे साल में फिल्टर करना है, अपने फंडामेंटल्स को और स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर आपने 3 साल सर्वाइव कर लिया तो चौथे साल आप 6 फिगर तक कमा जाओगे। यह मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं। आज के टाइम पे हमारे अर्थ के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि मार्स पर कभी जीवन हुआ करता था और आज भी हमारे इंसानों की बस्ती को बसाने की कोशिशें मार्स पर की जा रही हैं। पर इसके पीछे का एक रीजन और भी है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आज से 5 बिलियन साल बाद अर्थ पर भी जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और अर्थ का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा और हमारे सोलर सिस्टम से हैबिटेबल जोन थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाएगा और तब मार्स, यूरोपा और टाइटन रहने लायक बन जाएंगे। और मे बी ये भी हो सकता है कि इंसानों की बस्ती तब मार्स, यूरोपा और टाइटन में शिफ्ट भी हो जाए और तब मार्स के साइंटिस्ट ये कहा करेंगे कि कभी ऐसा वक्त था जब अर्थ पर जीवन हुआ करता था। गाइस, आप टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर 18 साल बाद हमें इंडियन नेशनल एंथम ओलंपिक में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन सवाल यह है कि नेशनल एंथम की शुरुआत सबसे पहले किसने की? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नेशनल एंथम की शुरुआत करने वाला देश था जापान। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ग्रीस ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम सबसे लंबा है, युगांडा ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम सबसे छोटा है, लेकिन साइप्रस ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम है ही नहीं, पर इंडिया, इसका नेशनल एंथम सबसे निराला है। गाइस, आपको इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।